जो नया जनरेशन है, and let's not mince words, under Rahul Gandhi, has it been able to understand how to work this new machinery that is in business on the other side? So, okay, from what I understand, राहुल जी हैज बीन रेजिंग द रेलेवेंट इश्यूज, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये जितनी भी एफर्ट होती है वो फेल हो जाती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको एक सपोर्ट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का जो कि एकदम प्रॉपर मीन वर्किंग करेगा, मोदी जी करेंगे? नहीं, वो वही ऑर्गेनाइजेशन को तो रीहॉल करना ही है ना, यही तो किसका काम है ये करना? बिल्कुल लीडरशिप का काम है। तो कर पा रहे हैं क्या? कोशिश जारी है, बट अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, तभी हम जैसे लोग भी अब बोल रहे हैं, बिकॉज हम देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी फिर से उभरे। एक तरफ एक पार्टी है जो डेडिकेटेड पॉलिटिकल पार्टी है, और अहमद भाई के समय में कांग्रेस भी वैसी ही पार्टी थी जहां 24/7 पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, कार्डर बिल्डिंग और पार्टी एक्टिविटी चलती थी। जी, मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगी बड़ी फ्रैंकली यहाँ बैठ के कि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी मुझे दिख रही है, ये वो पार्टी नहीं है जिसमें मैं बड़ी हुई या जिसको मैं देखती आई हूँ या जिसकी विचारधारा से मैं जुड़ी हूँ। विचारधारा अभी भी कांग्रेस पार्टी की वही है, पर हम शायद उसको लोगों के सामने साफ तरीके से लाने में शायद फेल हो रहे हैं। तो आप जमीन पर नहीं हैं, आप मानती हैं कि काडर डीमोटिवेटेड है और बिखर सा गया? जी, जमीन पे काडर है, पर उनको सब साथ लाने वाला कोई नहीं है। अभी आज अगर मैं भी यहाँ आपके सामने बैठी हूँ, मैं बैठ के टेलीविजन पे बोल सकती हूँ कि जमीन पे नहीं है, और लोग पूछते हैं आप टेलीविजन पे जाके क्यों बोल रहे, पर आज अगर मैं जमीन पे जाना भी चाहूँ, मैं अगर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाऊँ तो मैं शायद समाज सेवा कर सकती हूँ और करती हूँ, लेकिन आज अगर पार्टी के लिए लास्ट मिनट कैंपेन में जाना, मैं जमीन पे उतरना नहीं कहती हूँ। अगर आपने कोई सभा कर ली चुनाव के वक्त, तो वो जमीन पे उतरना नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जमीन पे जाके रेगुलरली काम करें, बट उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको टीम चाहिए, और वो चीज मुझे लगता है मिसिंग है। क्योंकि आज मैं भी अगर निकलती हूँ तो आई एम लाइक अ हेडलेस चिकन, यू नो। इलेक्शन के समय में ठीक है, आपके पास एक प्रोग्राम होता है, एक एजेंडा होता है। इस वक्त अगर मैं उतरना भी चाहूँ तो मैं अकेले तो मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी नहीं हूँ, मैं अकेले यात्रा पे तो नहीं निकल सकती। अगर मुझे मेरे साथ 200 लोग भी चाहिए तो पार्टी की बैकिंग भी चाहिए होगी, अगर मैं पार्टी के नाम पे जमीन पे उतरना चाहती हूँ। एंड अगर ये चीज हो भी रही है अभी इस वक्त, अगर अलग अलग प्रोग्राम्स हो भी रहे हैं, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, वी आर नॉट टोल्ड। इट्स नॉट अ क्रॉस पार्टी इन्वॉल्वमेंट। आई थिंक मे बी हर पार्टी में होता होगा, पर हमारी पार्टी में पार्टिजन पॉलिटिक्स बहुत है। कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिनको डिसीजन। राहुल गांधी कोटरी, आई डोंट नो कौन सी कोटरी है, बिकॉज कोटरीज भी बहुत सारी हैं, पर अच्छा बताइए ना कैसी कैसी कोटरीज हैं? नहीं, देखिए ग्रुपिज्म तो है ही, हम जानते हैं। देन उसी की वजह से कैसे कैसे ग्रुप हैं? राहुल गांधी ग्रुप, प्रियंका गांधी वाड्रा ग्रुप। देखिए, बट एक चीज इसमें मैं बोलूंगी, राहुल जी एंड प्रियंका जी आर टुगेदर, पर उनके ग्रुप अलग अलग। आसपास सबके टीम्स होते हैं, आपस में कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। कल तो इमरान मसूद साहब ने कह दिया कि प्रियंका इंदिरा गांधी वाला प्राइम मिनिस्टर। देखिए, उसमें कुछ गलत नहीं कहा। ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी जी की छवि है, काफी मतलब सिमिलैरिटी है, बोलती बहुत अच्छा है। आपने खुद पार्लियामेंट में अभी पिछले हफ्ते देखा, एंड वो चीज पूरे देश ने नोटिस करी है कि जिस तरीके से वो बोली, जो हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर्स भी हैं वो भी बोले, वी वर वेरी इम्प्रेस्ड। यंगर जनरेशन बड़ी खुश हुई, और यंगर जनरेशन ये सुन के बड़ी खुश हुई कि लेट्स पुट द नेहरू debate to rest once and for all, and let's move ahead with current issues. But I think between the two of them together, they have a good bond. They get along very well, and they complement each other because they have different styles of politics. लीडर एक होता है, कमांडर आर्मी का एक ही होता है। नहीं, फेयर है ना। तो वो तो पार्टी ने कहा ही है कि राहुल जी हैं लीडर एंड कमांडर, होना पड़ेगा। प्रियंका गांधी बेटर रहेंगी, क्योंकि इस पार्लियामेंट सेशन में 2 स्पीचेस की कंपैरिजन भी बहुत हुई जी। जो प्रियंका गांधी जी ने बोला वंदे मातरम वाली स्पीच में, नेहरू डिबेट शुड बी पुट टू रेस्ट, लेट्स डिबेट इट जी, और एक जो
वोट चोरी पर राहुल गांधी जी ने जी नहीं, पर आप ये क्या आप एज लीडर्स कंपेयर कर रहे हैं कि आप एज लीडिंग द कांग्रेस पार्टी सिबलिंग्स कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ लीडिंग द कांग्रेस पार्टी। हमारे ऑफिस में भी अगर मैं लीड नहीं कर पाऊंगी, आफ्टर सम टाइम आई विल हैव टू मेक स्पेस, कोई और आके लीड करेगा। पर डेमोक्रेसी अगर पार्टी ये चाहती है, आई एम जस्ट सेइंग, सी आई एम वन मेंबर ऑफ द पार्टी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, पर अगर पूरी पार्टी चाहती है कि राहुल जी लीड करे तो पार्टी चाहती है या परिवार चाहता है? परिवार में तो प्रियंका जी भी है ना, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर परिवार, ऑफ कोर्स है, क्यों नहीं है। अब आप देखेंगे राहुल जी जब ट्रैवल कर रहे थे तो प्रियंका जी ने मोर्चा उस तरीके से संभाला ही ना। पड़ेगा राहुल गांधी को। इमरान मसूद जी ने, रॉबर्ट वाड्रा जी ने फटाक से एंट्री मार दी। ये कल से मैं देख रही हूँ ये नैरेटिव चल रही है, कहीं बीजेपी तो नहीं चला रही है नैरेटिव की उनको जरूरत करता है बीजेपी को डिवाइड एंड ऑफ कोर्स इमरान मसूद बीजेपी से है, नहीं रॉबर्ट वाड्रा जी बीजेपी से नहीं, उन्होंने यही कहा कि लोग चाहते हैं कि प्रियंका जी को और बड़े रोल में देखें। इस वक्त शी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड शी इज अ जनरल सेक्रेटरी, बट उनको और रोल मिलना चाहिए। क्या रोल हो सकता है? और रोल could be more in the decision making process, probably takes lead आएगा। वही तो हम इंतजार में हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल होगा, बदलाव आएंगे। हम लोग नहीं हुआ, नहीं पता। मैं खुद ये सवाल पूछ रही, मैं तो पिछले 1 साल से बोल ही रही हूँ कि वही लोगों को क्यों डिसीजन मेकिंग पावर दिया जा रहा है। आप लोग आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे और बहुत लोग हैं देश भर में। जमीन पे से आप उठा के लेकर आइए, इतने नेता हैं आपके पास अच्छे अच्छे, उनको मौका दीजिए, उनको सामने आने दीजिए। टैलेंट सर्च के फॉर्म्स तो चल रहे हैं। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स लाइक दैट, आई डोंट नो इफ इट वर्क्स लाइक दैट। चल क्यों रहे हैं फिर? मुझे नहीं पता, मेरे पास भी फॉर्म आया था, मैंने तो नहीं भरा। नहीं। आप राहुल गांधी जी से कब मिली थी? अभी दिल्ली चुनाव में मैं मिली थी उनसे, फरवरी में। जी। कभी बातचीत हुई? आपने व्यूज एक्सप्रेस किए उन्हें, व्हाट पार्टी में क्या गलत है, क्या सही है, हाउ वी कैन डू बेटर? अप टिल लास्ट ईयर मुझे कोई चीज दिखती थी या फील होता था, मैं उनको व्हाट्सएप पे या मैसेज पे भेज देती थी और जवाब आता था? जी आता था, पर अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ। अब नहीं, आपने भेजना बंद कर दिया या जवाब आना बंद हो गया? अब मैं नहीं भेजती, जवाब आना नहीं बंद हुआ, उस पहले जवाब देते थे एंड कुछ भी कहा, बट फिर आई थिंक अब मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे लोगों ने पार्टी में, उन्होंने कुछ नहीं कहा बट लोगों ने पार्टी में कहा कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, अगर शायद कोई भी नहीं बोलता है तो फिर मैं भी ना बोलूं। पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए मतलब सच बोलना मना है? आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट। पर आप जो कह रही थी दिल से पार्टी के लिए, सच ही बोलती होंगी? मैं तो बोलती हूँ। अब मैं तो सच एक्सेप्ट नहीं होता पार्टी में? नहीं, ऐसा नहीं होता होगा, पर पर कौन डिसाइड करता है कि मेरा सच सही है या गलत है? आप समझ रहे हैं, आज मैं अगर कुछ बोलती हूँ मुझे सही लग रहा है, चर्चा होनी चाहिए ना। चर्चा होती है, बट चर्चा मुझे लगता है दबी आवाज में होती है। वो तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों के, पार्टी के लोगों के बीच में होती है। जी। राहुल जी से होती है, प्रियंका जी से बड़ी फ्रैंकली मैंने काफी बार बात करी है और वो सुनती हैं। वो आपको क्या कहती हैं? वो सुनती हैं, पर उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है, to be honest, I'm not a part of the system to know. But do you think she also has her constraints? I think everybody in their own capacity has constraints. I really don't know how we are taking decisions at this point of time, because somewhere along कुछ तो गलत है जिसकी वजह से हम बार बार ऐसी पोजीशन में आ रहे हैं। आपको लगता है the circle around Rahul Gandhi only says what he wants to hear? Maybe that, and maybe that whatever they tell him, is not a fact. Because he trusts them, probably then becomes more true than what anybody else would be saying. To be honest, I don't know. I fail to. आपने कभी समय मांगा राहुल गांधी से पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए? जी। कब? कहा हुआ है। टाइम मिला? नहीं। कितने समय से वेट कर रही